यू आर बी लाइक मुझे मस्त माहौल में जीने दे। आप इनसे दूर भाग रहे हो कि मुझे मुझे मेरे मस्त माहौल में जीने दे। आप इनके बर्डन से बच रहे हो। आपको पता है क्योंकि ये अपना रोना लेके आप ही की तरफ आएंगे। यू नो लोग हर्ट करेंगे और ये आपके पास आएंगे क्योंकि आप इनको हील कर दो। योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी। आप आप इनको भाई आप ना तो आप इनके पास आ रहे हो, ना आप इनको काम करने दे रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इनको। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये डीपली सॉरी फील कर रहा है। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी इसे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स में है, मतलब ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहते हैं बट अप्रोच नहीं कर पा रहे। रीजन क्या है, रीजन देखेंगे। रीजन मुझे तो कोई जिम्मेदारी, कोई बर्डन, कुछ तो ऐसा है। नाउ लेट मी चेक क्या है ये। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। के या जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये बर्डन कैसा है, क्या है ये। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ सॉर्ड्स से। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। भाई किसी ने इनको शादी का झांसा दिया है, या फिर शादी, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, ध्यान से सुनना, दो सिनेरियो शेयर करने वाले हो, जो आपसे रेजोनेट हो वही पिक करें। फर्स्ट सिनेरियो कि आपके पर्सन ऑलरेडी कहीं मैरिड है और ये जहां कहीं भी मैरिड है वहां इनको धोखा मिला है। मतलब ऐसा समझो कि लोगों ने जहां इनकी शादी हुई है वहां इनके ससुराल वालों ने इनको स्कॉर्पियो दिखा के I-20 पकड़ा दी। आई मीन मतलब ये बात दहेज की नहीं चल रही है, ठीक है। ये एक एग्जांपल, मतलब आप इसको कनेक्ट करो कि जब ये अब इनकी शादी हो रही थी उनसे, तो वो पार्टनर बड़े मतलब ऐसे थे, बहुत ही अच्छा खासा उनका स्टैंडर्ड था, मतलब बहुत बढ़िया कि मतलब इनके साथ तो जिंदगी खुशी खुशी कटेगी। आज वही जिम्मेदारियां, आज वही मैरिज, जो हैप्पी हैप्पी स्टार्टिंग में ये वाला डे था। एक बार देख लीजिए आप, ये वाला डे था स्टार्टिंग में, आज ये वाला डे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। धोखा, चीटिंग। अगर ये मैरिड है तो मैं आपको बता दूं, इनके जो हस्बैंड है या इनकी जो वाइफ है वो इनको बैक स्टेप किए हैं। मतलब इनको बैक स्टेबिंग हुई है, इनके साथ धोखा हुआ है। और अगर ये अनमैरिड है तो भी मैं आपको एक बात बता दूं, आपके पार्टनर इतने ज्यादा पेन में है ना, इतने ज्यादा पेन में, इनको हर कहीं से धोखा मिल रहा है जिसकी वजह से ये शादी से डर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं जिससे शादी करूं और फिर वही मेरे को धोखा दे दे। मतलब एक इंसान इतना डर गया, इतना पेन में चला गया है ना। सो ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन डर है इस बात का कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर में फिर चीजें डिफिकल्ट हो जाए। ये जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वैसा नहीं हुआ तो, फ्यूचर वैसा नहीं हुआ तो आपके साथ, जस्ट इमेजिन, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, फीलिंग्स भी हैं, बट ये श्योर नहीं है कि मतलब अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो क्या सच में इनको वो खुशियां मिलेगी जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मन में प्रेम बहुत है लेकिन ये चीज इनको रोक रही है। ये फियर है, ये फियर है शादी का, ये फियर है कमिटमेंट का। यस, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रही कि आप इनसे कमिटमेंट के लिए बोलेंगे और ये कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि या तो इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है, इनका एनवायरमेंट ऐसा रहा है जहां इन्होंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनका रिश्ता कभी ढंग का चला ही नहीं। मैरिज के रिगार्डिंग तो बिल्कुल नहीं। जैसे मान लीजिए इनके घर में ही देख लीजिए, हो सकता है इनके पेरेंट्स की कभी नहीं बनी, या इनके भाई भाभी की कभी नहीं बनी, या कुछ रिश्ते इतने कार्मिक इन्होंने देखे ना, तो इनको ऐसा लगता है कि मैरिज में कुछ नहीं रखा हुआ। और अगर ये बाय प्रोफेशन, अगर ये एडवोकेट है या फिर जज है,
तो भाई इनके पास हर दिन ऐसे केस आते हैं जहां हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं, उनको 1 महीने बाद ही डिवोर्स चाहिए इनको ये। तो ये इनका मन इसलिए भी उठा हुआ है शादी से, ये स्पेसिफिक मैसेज था। सो आपके पर्सन डरे हुए हैं, प्रेम से डर नहीं लगता साहब, शादी से लग रहा है। मैरिज के रिगार्डिंग कुछ तो प्रॉब्लम है भाई, या तो ये मैरिड है और वो जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक जिम्मेदारी, इतना ध्यान रखना, वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, बर्डन बहुत ज्यादा है। अब आप मुझे खुद बताइए, ऐसा कनेक्शन लोगों की नजरों में ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ है इनकी, अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं, बट 10 of Wands क्लैरिफाई हुआ 10 of Swords से, मतलब इतना हैवी बर्डन कैरी करके चल रहे, इतनी हैवी एनर्जी इनकी। ओके, व्हाट एल्स? तो ये आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, बट ये रुके हुए हैं इसी चीज को लेकर, इनको कमिटमेंट से डर लग रहा है करंट टाइम में। व्हाट आई सेड, ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं एस ऑफ वांड्स के साथ। अभी मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, पता है क्या, मुझे आप बताना। आपने नोटिस किया दोनों अपोजिट, मतलब इनको वो काम करना भी है, इनको वो करना भी नहीं है, बहुत डाइसी सिचुएशन में है ये। यहाँ पर देखिए एस ऑफ वांड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, उसका मतलब भी बात करना ही होता है जो थी, कोई बात नहीं। जिनको ज्यादा इंग्लिश समझ में आती, हिंदी नहीं समझ में आती, उनके लिए था वैसे। ओके, तो ये है एस ऑफ वांड्स, फ्रेश स्टार्ट। पता है मुझे हंसी किस बात पे, मैं बताऊंगी बाद में, पहले तो आप ये देखो 5 of Cups, रेडी नहीं है ये, लेकिन फिर भी इनको आपसे बात करनी, फिर भी इनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है। ट्रॉमा है इनको, ट्रॉमाटाइज हो गए हैं ये लोग, इनको जो भी आ रहा है वो इनको लपेट के जा रहा है भाई, जो भी आ रहा है। मैं बता रही हूँ ना, मंदिर का घंटा बना दिया इनको, और वो घंटा भी ऐसा कुछ कि मतलब साउंड ही नहीं कर रहा है, और शायद तभी लोग ज्यादा बजा रहे हैं कि साउंड तो करे। वो वही बात है ना, आप मंदिर में जाते हो, जब तक आप बेल, मतलब आप ठीक है घंटा बजा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, जब तक वो आवाज नहीं करेगी तब तक हम लगे रहते हैं भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही। तो वही चीज इनके साथ हो रही है, लोग इनके साथ बैक स्टेप कर रहे हैं, लोग इनका फायदा उठा रहे हैं, लोग इनको हर्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन जो हैं इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, और आवाज कौन सी, आई एम हर्टिंग। लोग सुनना चाहते हैं इनसे, ये नहीं बोल रहे, ये नहीं दिखा रहे किसी को अपने ट्रू इमोशंस, दैट दे आर हर्टिंग इनसाइड, दे आर डाइंग। ये आपको क्या है, किसी को नहीं बता पा रहे, और लोग शायद तभी, लोगों ने इनको एक मशीन समझ लिया है, मतलब इसको तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर कितना भी बर्डन डालो, जो गधा होता है ना उसके ऊपर भी आप बोझ डालते हो तो वो दिखता है भाई कि बेचारा, इस पे बेचारे पे कितना बोझ डाल रखा है, बेचारे को पेन हो रहा होगा ना। हम्म, भले ही वो डालेंगे बोझ उनपे वैसे ही, लेकिन वो दिखता है। अब इनको तो मशीन मान के रखा है, मशीन को जैसे दर्द नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो लोग इनको ऐसे ही यूज कर रहे हैं, एक मशीन की तरह। मुझे बुरा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए आज, पहली बार तो नहीं है, पहले भी लगा था, मतलब ऐसे देखो, मेरी किसी से दुश्मनी थोड़ी ना है, आपको भी पता है, किसी के साथ गलत हो रहा होता है, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता भाई। इवन अगर कोई दुश्मन, मेरा कोई दुश्मन, वैसे तो मैं दुश्मन रखती नहीं हूँ, लेकिन भाई उनके पर्सपेक्टिव से मान लीजिए उन्होंने सोच के रखा है कि मैं उनकी दुश्मन हूँ, तो मैं बता रही हूँ उन लोगों के प्रति भी मेरे अंदर ये नहीं है कि अगर वो मेरे सामने आ जाए, मुझे कुछ ध्यान ही नहीं है, मैं उनको माफ कर दिया और मैं उनको वो करती हूँ। अगर उनको हेल्प की जरूरत पड़ेगी मैं डेफिनेटली आगे बढ़ के हेल्प करूंगी, अगर हेल्प लेने आए तो, आगे से जाके नहीं कि भाई तुमको हेल्प चाहिए क्या, नहीं ये नहीं होगा। तो वही चीज है, आपके जो पर्सन है वो इतना ज्यादा हर्ट है, और मुझे सच में बुरा लग रहा है इनके लिए, क्योंकि लोग इनको हर्ट पे हर्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आपके पर्सन अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है, कितने भी स्ट्रांग ये आपको बन के दिखाते हैं, ये तो बहुत ज्यादा अल्फा है, बेटा है, जो भी है, बट ट्रस्ट मी ये बहुत वीक पड़ गए हैं, इनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितना आपको ये दिखाते हैं, मतलब जितनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो सिर्फ आप ही को दिखाते हैं। आप ही के सामने ये शेर या शेरनी वाली एनर्जी में आ जाते हैं,
बट लोग इनको कुछ नहीं समझ रहे, सच्ची बताऊं तो। कैंसर, Pisces, Scorpio, number 5, number 1, number 15, number 1. Okay, as I said, Aries, Leo, Sagittarius, ए या ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऊपर से फिर आप जा रहे हो इनको छोड़ के। आप जो हैं, यू आर बी लाइक, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। आप इनसे दूर भाग रहे हो कि मुझे मुझे मेरे मस्त माहौल में जीने दे। आप इनके बर्डन से बच रहे हो, आपको पता है, क्योंकि ये अपना रोना लेके आप ही की तरफ आएंगे। यू नो लोग हर्ट करेंगे और ये आपके पास आएंगे, क्योंकि आप इनको हील करते हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आ गई है कि मेरे व्यूअर्स, आप खुद को चूज कर रहे हो। आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि कितने हर्ट हो रहे हैं, कितना क्या। इनमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आगे से होकर आपको बता सके कि भाई देखो मैं इस सिचुएशन में सफर कर रहा हूँ। और मेरे व्यूअर्स को पड़ी ही नहीं है। आप कुछ देख ही नहीं रहे, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो भाई, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आप देखो, आप मूव कर रहे हो, आप आगे मूव कर रहे हो। अब मैं एक बात बता दूं, मेरे कुछ व्यूअर्स तो ऐसा है कि ये सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो। है, आप पीछे पीछे, आप ऐसा है कि अगर ये जब भी आपकी तरफ देखते हैं तो आप आगे बढ़ रहे हो, और अगर इनका ध्यान इधर उधर हुआ तो आप फिर इनको मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि भाई पीछे आ रहे हैं नहीं आ रहे। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है, अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इनको स्टॉप कर रहे हो, आप जानना चाह रहे हो कि क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या सिचुएशन है, बट आप दिखा नहीं रहे हो। आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो इस एनर्जी में, इनको आप दिखा रहे हो दैट आप हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो। और आप लिटरली इनसे बोल रहे हो कि मुझे मस्त माहौल में जीने दे, मुझे मेरी जिंदगी को जीने दो भाई। तुम्हारे घर में तुम्हारा ये जो भी है, तुम्हारा फैमिली का क्या वंडा मंडा क्या ज्योति क्या, तुम्हारी फैमिली का जो भी है भाई, तो वो तुम झेलो। भाई तुमने किया है तो तुम्ही को झेलना पड़ेगा, तुम्ही ने इनको सर पे चढ़ाया है, तुम्ही ने जो भी है तो वो तुमको करना है भाई। मैं उसका हिस्सा क्यों बनूं? आपकी एनर्जी ये है, और जो कि बहुत अच्छी है, आपको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यस डेफिनेटली ये इनके कर्मा है और ये आपको जाता हुआ देख पा रहा है। नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। हम्म और क्या? पता है आप किस एनर्जी में हो? मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको भले ही ऐसे देख पा रहे हैं, आपकी पर्सन, देखो मैं बताती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस देखना। आपके पर्सन भले ही आपको देख पा रहे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जहां आप बहुत ज्यादा पेंटिकल्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, बट ये एक चीज नहीं देख पा रहे। अगर आप इस क्वीन को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये जो क्वीन है इसके हाथ में भले ही पेंटिकल है, उसने होल्ड करके रखा है पेंटिकल को, बट इट डजंट मीन कि उसका पूरा फोकस पेंटिकल पे है। वो अपनी इनर पीस को चूज कर रही है, वो शांति से बैठी है, वो अपनी आंखें बंद करके वो अपनी पीस को चूज कर रही है। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस मोड में हो जहां आप ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी मनी है, बिल्कुल भी नहीं लगता। आज भी आप कहीं ना कहीं इनर पीस चाहते हो, सुकून चाहते हो। आप इनको मिस कर रहे हो, बहुत मिस कर रहे हो आप इनको। और बट आपके पर्सन आपको बहुत प्रैक्टिकल देख रहे हैं, और आपको जितना प्रैक्टिकल देख रहे हैं उतना ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, उतना इनके इमोशंस बहुत ज्यादा रन कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, या फिर आपके इमोशंस खत्म ही हो गए। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देखो तो ये जो लड़की है, ये कप्स से मुंह मोड़ के जा रही है, मतलब आप अपने इमोशंस को अपने साइड में कर दिया है, आप हाथ में पेंटिकल लेके बैठे हो। सो दे आर सीइंग कि आपके लिए पेंटिकल मैटर कर रहा है, बट अभी भी इंसान आपको अच्छे से नहीं समझा है, अभी भी इतना डीपली आपको ऑब्जर्व नहीं कर पाया है। अभी भी ये इन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो पेंटिकल लेके बैठी है, मतलब जो आप है, वो पेंटिकल्स की तरफ ध्यान ही नहीं है। यस उसने होल्ड करके रखा है पेंटिकल को, बट वो अपनी इनर पीस को चूज कर रही है।
अब ये ध्यान ही नहीं दे रहे, क्या पता भाई, ध्यान से देखो, है पेंटिकल को होल्ड करके रखा है, डजंट मीन कि पेंटिकल्स के पीछे मेरे व्यूवर्स पागल हैं। पेंटिकल को पढ़ के बैठे हैं मेरे व्यूवर्स, क्या पता इसी पेंटिकल की देख के तुम्हारा और क्या, ज्यादा ज्यादा बोल रहे है हो गए हम गोल ओरिएंटेड है, हम हो गए प्रैक्टिकल। जिस दिन हम प्रैक्टिकल हो गए ना, उस दिन आपको मेरे व्यूअर्स की एनर्जी मिलना बंद हो गई ना, सांस नहीं आएगी तुमको, सच्ची बता रही। सोचोगे मेरा क्या चला गया अंदर से। अभी भी कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी इस इंसान को थोड़ा सा रिलीफ देती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आप जिनको मिस करते हो ना, आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया, ठीक है, आपके पर्सन को मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं। देखो कैसे मिक्स्ड सिग्नल मिल रहे हैं, मैं बताती हूँ। आप क्या दिखा रहे हो इनको, हाथ में पेंटिकल, राइट, लेकिन आप आंखें बंद करके ध्यान किसका कर रहे हो, इन्हीं जनाब का कर रहे हो ना। तो इससे क्या हो रहा है, मिक्स्ड सिग्नल इनको मिल रहा है। इनका मन कह रहा है, इनकी आत्मा कह रही है कि नहीं, आप आज भी इनका वेट करो, आपको आज भी यही चाहिए। बट यहाँ पर आपके एक्शन और आपके हाथ का पेंटिकल इनको ये बता रहा है कि नहीं, वो तो अपने काम में बिजी है ना, उसको तो ध्यान ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये थोड़े से कंफ्यूज है कि भाई आप चाहते क्या हो। कैंसर पैसेस स्कॉर्पियो अगेन नंबर 7 जुलाई मंथ, एफ या जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ऑल राइट, सो आपने अपने पार्टनर को कंफ्यूज करके रखा है। ओके, और क्या, नंबर 2 फरवरी मंथ भी किसी के नेम पर इनिशियल हो सकता है। अगेन यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है। मुझे बहुत बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक तो हीलिंग हो चुकी है आपकी, इनकी तो अभी हो ही रही है, धीरे धीरे होगी। क्यों, क्योंकि अभी बहुत पेन से गुजर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितना एक इंसान डीप पेन को फील करता है, कहीं ना कहीं उसकी डीप हीलिंग भी हो रही होती है, क्योंकि वो अपने डीप इमोशन से कनेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर यस, जैसे इनकी हीलिंग हो जाएगी, जैसे इनके जो भी पेन है, जो भी रिलीज हो जाएगा, उसके बाद आप दोनों यूनियन में आ जाओगे। आप अभी भी एक दूसरे के ही हो, सच्ची बताऊं तो आपको क्या लगता है आप दोनों अलग हो गए, नहीं, आज भी आप दोनों एक दूसरे के हो, आज भी आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो, नो मैटर आपकी बात होती है नहीं होती या कुछ भी होता हो। करंट टाइम में आपका सेपरेशन चाहे महीनों से चल रहा हो चाहे सालों से, बट हाँ, आपके पर्सन आज भी आपको अपने साथ पाते हैं। इनको फील होता है, आप इनको फील होते हो, हर जगह फील होते हो। ये बोलते नहीं है, मैंने कहा ना चाहे ना बोले, बट फीलिंग तो है। डेफिनेटली एक सोल का कनेक्शन है, या तो सोलमेट जर्नी में हो आप, या इनके साथ आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। कल आपने कमेंट किया कि मैम ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। यस, हाँ, आपके पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यहाँ पर 2 मैसेज आ गए हैं साथ में, ये कॉम्बिनेशन मुझे बता रहा है फैमिली एंड टेम्परेंस विद 2 ऑफ कप्स। ये 2 लोगों में बैलेंस कर रहे हैं। पता है क्या, एक तो इनकी फैमिली जहां ये रहते हैं, जो इनके फैमिली के मेंबर्स हैं, जो इनकी फैमिली है, और एक है ये रिश्ता। इन दोनों में ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, मान लीजिए फैमिली ही ऑब्स्टिकल है आपके केस में, तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये फैमिली को छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, नो, ये बैलेंस करेंगे, ये दोनों को बैलेंस में करके आपकी तरफ आएंगे। मतलब अगर ये आपका हाथ थाम रहे हैं, अगर ये आपका हाथ पकड़ेंगे, तो ध्यान रखना ये हाथ एक ही है इनका। आप इनको ये नहीं बोल सकते इनके दूसरे हाथ के लिए कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये बोलेंगे नहीं, ये मेरी फैमिली का है, एक हाथ मैंने तुम्हारा पकड़ा हुआ है ना, और दूसरे हाथ से मुझे मेरी फैमिली को क्या करवाना है, फीड करवाना है। मुझे मुझे उधर भी इन्वेस्ट करना है, फैमिली में भी इन्वेस्ट करना है। सो यस, ये ऐसे लोग हैं जो सबको क्या बोलते हैं, उसको साथ लेके चलने वाले हैं। अभी वो एक क्या, एक न्यूज आई थी कि डिवोर्स ले लिया एक नई नवेली दुल्हन ने अपने हस्बैंड से। पता है क्यों, क्योंकि वो हनीमून पे वो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके गया था उनके, अपनी वाइफ के साथ, तो उसने आते ही ले लिया डिवोर्स।
अब क्या बताएं, ज्यादा समझदार लोग ऐसे ही डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में। उनको सबकी गुड बुक्स में रहना होता है, और फिर ना वो घर के रहते हैं ना घाट के। भाई तुमको तुम्हारी फैमिली ने इतना बड़ा कर दिया, ठीक है, तुम इतने बड़े हो गए उसी घर में, पता नहीं कहाँ कहाँ तुम घूमे होगे उनके साथ। एटलीस्ट वो उस लड़की का, मैं क्या बोलूं, उसने भी बहुत से सपने ले रखे थे भाई, सपने सजाए हुए थे कि वो अपने हस्बैंड के साथ इधर जाएगी घूम, चलो ठीक है, एक होता है। इतनी भी अक्ल नहीं है भाई, फैमिली को घुमाना ही था तो बाद में घुमा लेते, या तो पहले घुमा लेते। उनको इतना ही घूमने का शौक था, तो ये चीज गलत है। तो भाई ये वही है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाएंगे, इसकी टेंशन ही मतलब, वो गए नहीं है सच्ची बताऊं तो। वो आपको कभी, वो आपसे अलग हुए ही नहीं है। लेकिन बस इनका ये है कि ये जगलिंग के चक्कर में फंस गया। इनको अपनी फैमिली को फीड करवाना है एक हाथ से, एक हाथ से इनको आपको पकड़ के रखना है। तो मतलब इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए भाई। टॉरस वीगो कैप्रिकॉर्न नंबर 6, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट, दूसरी डेक से देखते हैं और इनके हाल चाल कि क्या कुछ इनके हाथ में, इनके एक हाथ में क्या है, दूसरे हाथ में क्या है। दूसरी डेक से भी देख लेते हैं। मैं कैंडल्स जलाने का रिस्क इसीलिए नहीं लेती कि मैं रीडिंग करती हूँ तो एकदम से खुल कर मैं ध्यान नहीं देती, फिर मेरा कार्ड्स पे ध्यान रहता है, मेरे एनर्जी पे ध्यान रहता है, और फिर ये मेरे साथ कोई वो ना हो जाए, कोई दुर्घटना। इसलिए हे भगवान, जब से इसको जलाया है इससे ज्यादा मेरे को मैं जल रही हूँ अंदर ही अंदर कि कहीं मेरा हाथ यहाँ ना लग जाए। अरे देखते हैं इस डेक से। मैं इसी को देख रही हूँ, बार बार मैं बीच बीच में मैं इसी को देख रही हूँ। ये मेरे को देख के जल रही है, देखा, मेरे से तो कैंडल भी जलती है, मेरे को देख के तो। अरे भाई बात है मेरे व्यूअर्स में भी, आपको देख के भी जल रही है ये। आपको क्या लगता है, आपको ये जलती हुई दिखाई दे रही है ना? देख लो, सिर्फ लोग ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स भी आपसे जलते हैं। क्यों? मेरे व्यूअर्स में बात है भाई। जल खोपड़ी कहीं की, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, ऐसे ही जलोगे। यहाँ पर देखिए, ओके, रीड बिटवीन द लाइन्स। भाई आप बिटवीन की बात कर रहे हो, ये बोल रहे हैं रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, हमको तो ये लाइन ही नहीं दिख रही, कौन सी रीड करनी थी। हाँ भाई, आप कभी लाइन पे आए हो जो हमको वो लाइन दिखे? कभी आप लाइन पे चलते तो हमको वो लाइन भी दिखती, हम उस लाइन को रीड भी करते। पहले मेरे व्यूअर्स, इनका कहना ये है, रीड बिटवीन द लाइन्स। आप इनकी बात समझो, ठीक है, आप इनके इमोशंस को समझने की कोशिश करो। तो इनडायरेक्टली ये भी बोल रहे हैं कि पहले मुझे लाइन पे लेके आओ। लाइन पे नहीं है ये, सही लाइन पे नहीं चल रहा है, पहले इनको सही लाइन पे लेके आओ और फिर इनको ऑब्जर्व करो। एक हमारी फैमिली के मेंबर हैं संध्या जी, डॉक्टर हैं वो। मैं क्या बोलूं, इतना मेरे काम को इतना अप्रिशिएट करते हैं ना वो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो हम मैं ज्यादा करती नहीं हूँ, आपको पता ही है, ज्यादा जिक्र नहीं करती। जिक्र करे जो तेरा है। अच्छा, अच्छा मैं वीडियो बना रही थी, ओके याद आया, क्या बात चल रही थी? जिक्र को क्या बोलते हैं हिंदी में? वैसे तो मैं चर्चा नहीं करती, ठीक है ना, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं मेरी लाइफ में लोग, जैसे संध्या जी हैं और भी हैं, जिनसे मुझे एक सोल का कनेक्शन फील होता है, मतलब। तो इसलिए अभी ध्यान आया तो बता दिया आपको। तो आप जब, आप सभी के साथ ही मेरा सोल का कनेक्शन है। हम एक हमारी एक सोल की फैमिली है, यू नो ना। और पता है आपको कि आप जब मेरे काम को अप्रिशिएट करते हो, कमेंट्स में लिखते हो, और आप मुझे वैसे भी जो फीडबैक देते हो प्राइवेट रीडिंग्स के दौरान भी, तो ऐसा लगता है कि चलो वही लाइफ में कुछ तो किया है मैंने। थैंक यू सो मच।
बहुत हिम्मत चाहिए किसी के काम को अप्रिशिएट करने में। सच्ची बताऊं तो सबसे पहले आपको अपनी जेलसी पे काम करना होता है, क्योंकि जो जेलस लोग होते हैं वो कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अच्छा काम करते हुए देखेंगे तो वो खुद से कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे, जो इनसिक्योर होते हैं। और जो जेलस होंगे वो सिर्फ देखेंगे और वो सिर्फ जलेंगे, लाइक दिस कैंडल। तो आप मुझे जब अप्रिशिएट करते हो तो दिखता है भाई कि आप कितने ब्यूटीफुल पर्सन हो बाय हार्ट। आपके पास आ रहा है मैसेज उनका, ठीक है। हाँ, हमने देखा था अगर ये मैरिड है तो बहुत टॉक्सिक कनेक्शन है भाई, ये देखो। लेकिन ये ब्रेक हो रहा है, टॉक्सिक कनेक्शन, टॉक्सिक रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है। और क्या, फिजिकल इंटीमेसी एंड रनर एंड चेजर। अब यहाँ पर आपको पता ही लग गया होगा भाई रनर और चेजर से। मेरे व्यूअर्स, आप कर रहे हो रन और ये आपको कर रहे हैं चेज, ठीक है। ये क्या था, यहाँ पर आपके पर्सन आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर एक साइकोलॉजी फैक्ट मुझे याद आया कि आप जितना रन करते हो किसी चीज से, जितना भागते हो, वो चीज तुम्हारे पीछे ही आती है। चाहे वो आपका कोई फियर हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। आप अपने पर्सन से भागोगे, ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। आप इनके पीछे भागोगे, ये किसी और के पीछे भागेंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, सबको भागना ही है। हुँ? और फिर बोलते हो कि मन को सुकून नहीं मिल रहा, मन को शांति नहीं मिल रही। भागने से शांति मिलेगी, भागने से सुकून मिलेगा। आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं, आप कर रहे हो रन। सो रन, भागो। यहाँ पर देखिए एक बात मैं और बता दूं, आप जो भाग रहे हो इनसे, पहली बात तो ये कि अगर आप किसी भी पर्सन से भागने की कोशिश करेंगे आप नहीं भाग सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली हमारे माइंड में यही रहता है मुझे इससे भागना है, मुझे इससे भागना है। और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम एनर्जी उधर ही दे रहे होता है, ठीक है, वही मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। और रही बात भागने की, तो देखिए अगर सच में अगर आपको मूव ऑन करना है किसी भी कनेक्शन में, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। भागने की कोशिश करोगे, ज्यादा खुद को पुश करोगे किसी कनेक्शन में, कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए, वो नहीं होगा। वो ज्यादा आपको पेन देगा, तकलीफ देगा, और ना उससे निकल पाओगे, क्योंकि आपने सारी एनर्जी आप पे लगा रहे हो खुद को उस कनेक्शन से खींचने में। मत करो ऐसा, वही एनर्जी आप अपने काम पर फोकस करो। अपने आप पता ही नहीं चलेगा कब निकले आप किसी रिलेशनशिप से। ओके, इफ ओनली यू वर अवेयर ऑफ द अफेक्ट यू हैव ऑन मी। आपको पता था भाई, आपको पता है इनफैक्ट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको पता है इन पे क्या बीतती है जब ये आपसे दूर होते हैं। आपको पता है, सब पता है आपको, आप मजे लेते हो भाई इनके। मैं बोल रही हूँ ना, आप इनके मजे लेते हो। ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ खाली पीली मेरे मजे ले रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट देख के मुझे। आपको पता है कि आप जब साइलेंट होते हो तो इनकी क्या हालत होती है, कितना अफेक्ट करता है ये। आपका साइलेंट हो जाना इनको कितना अफेक्ट करता है, ये बात आपको पता है। तभी आप आजकल कुछ ज्यादा ही चुप चुप रहने लग गए हो। और इसकी वजह से सिर्फ आपके साइलेंट, ये जो आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, जो आपका साइलेंस है उसको ब्रेक करने के लिए ये इस इंसान को कोई और रिश्ता ब्रेक करना पड़ रहा है। बताइए, मतलब ये कनेक्शन इनसे सेक्रीफाइस मांग रहा है। अगेन मैं याद दिला दूं, सोल के कनेक्शन सेक्रीफाइस मांगेंगे आपसे। आप किसी का भी कनेक्शन ले रहे हो, ये कनेक्शन इजी थोड़ी ना है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब बाकी कनेक्शन जैसा है, नहीं नहीं नहीं। पहली बात तो ये कि एक सोल का कनेक्शन है, और कहा ना मैंने, सबको नसीब नहीं होता, और जिनको नसीब होता है भाई, वो ऐसे लोग होते हैं जो हिम्मत रखते हैं हर चीज को छोड़ने की। इनफैक्ट वो एक वक्त पर अपने पार्टनर को ही छोड़ देते हैं। ये वो कनेक्शन है। सेक्रीफाइस मांगेगा, इतने सेक्रीफाइस मांगेगा ये कनेक्शन, पूछिए मत। और अगर आप रेडी हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए इस जर्नी को। और एक पॉइंट पे आके तो ये सेक्रीफाइस आपका आपके पर्सन का भी होगा, आपको अपने पर्सन से भी डिटैच होना पड़ेगा।
तो अगर हिम्मत है तो कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सन तो कर रहे हैं भाई, धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है कि जब तक टॉक्सिक कनेक्शन से ये उनको उनसे डिस्कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपका ये साइलेंट, ये जो साइलेंस है, आप साइलेंट हो, अगर साइलेंस ब्रेक नहीं होगा तब तक आप ब्रेक करोगे नहीं। एक लास्ट कार्ड, योर मेमोरीज डिस्ट्रैक्ट मी। आप ना तो आप इनको भाई, आप ना तो आप इनके पास आ रहे हो, ना आप इनको काम करने दे रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इनको। आई लॉस्ट माई सेल्फ इन यू। हे राम, इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है। आप हर जगह इनको, हर जगह अब तो देखे तू, अब तो दिल का कम तमाम है, ऐसा ही सॉन्ग है ना। बस तेरी धूम धाम है, कुछ ऐसा सॉन्ग है ना। हाँ, तो आपके पर्सन का काम तमाम आपने कर दिया है। एनी टाइम इस इंसान के माइंड में आपके थॉट रहते हैं, आपकी मेमोरीज इनको डिस्ट्रैक्ट करती है, ना तो काम कर पा रहे हैं। टूरो लॉब का चक्कर बाबू भैया, टूरो लॉब का चक्कर। ये अगर सिर्फ खाली पीली टाइम पास होता या कोई कार्मिक कनेक्शन होता तो इतना इफेक्ट इनको नहीं करता आपका ये साइलेंट हो जाना, बट अगर कर रहा है और वो भी इतना डीपली। चलिए कुछ 110 कुछ मैसेजेस देखते हैं और क्या कहना है इनको। सबसे पहले इनको कहना है, आई सी वाई एवरीथिंग हैपेंड द वे आई डिड, सॉरी द वे इट डिड। जिस तरीके से चीजें बिगड़ी है, डीपली एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजें बिगड़ी हैं। अच्छा, आपने मेरे को कमेंट किया कि मैम आज थोड़ा सा आप अलग दिख रहे हो। अरे भाई, मैंने आईब्रोज बना लिया आपके कहने पे, आप बोलते थे, मतलब मैंने नोटिस किया, पता नहीं कितनी बार आपने कमेंट किया कि मैम आईब्रो बनवा लो, मैंने आईब्रो बनवा लिए, देखो आप। और अब पता है, अब पक्का रीडिंग रेजोनेट होगी आपसे, है ना। मेरे आईब्रो के पीछे ऐसे पड़ गए आप लोग कि मतलब जैसे मेरे आईब्रो जब तक नहीं बनेंगे तब तक आपसे रीडिंग रेजोनेट ही नहीं होगी। अब तो हो रही है ना। बस एक बात बताऊं, ये आईब्रोज मैंने खुद ने बनाए हैं अपने हाथों से। थैंक यू सो मच। यस, जिस तरीके से चीजें बिगड़ी पास्ट में, ये डीपली एनालाइज कर रहे हैं, ये बिगड़ी कैसे, ऐसे कैसे बिगड़ी, आप दोनों की बिगड़ी तो बिगड़ी, ये सिचुएशन कैसे बिगड़ी। अभी भी इनको आपसे मतलब नहीं, अभी भी सिचुएशन पे फोकस कर रहा है कि सिचुएशन कैसे बिगड़ी ऐसे। हो सकता है ये भाई कंट्रोलिंग नेचर के हों भाई, हर चीज इनके कंट्रोल में होनी चाहिए, हर चीज इनके हिसाब से होनी चाहिए। थोड़ा सा ये जो चीजें अगर इनके हिसाब से नहीं हुई तो ये इनको थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, ये कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। आई फॉरगिव यू। नो कमेंट्स। आई शो ऑफ ऑन सोशल मीडिया फॉर यू, या तो ये आपके लिए कोई स्टेटस लगा रहे हैं या कोई स्टोरी लगा रहे हैं, बट हो सकता है डायरेक्टली नहीं लगा रहे, बट इनडायरेक्टली आपके लिए लगा रहे हैं। खुद बोल रहे हैं भाई, ये शो ऑफ कर रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट टू मेक आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, आपसे प्रेम करना चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेसी का कार्ड भी आया था। ये वो वाला लव, ये आपको जताना चाहते हैं, आपसे वो वाला प्रेम करना चाहते हैं, आपसे अकेले में मिलके वाला प्रेम, ये वो वाला प्रेम जो दिखे, जो विजिबल हो। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट। ओके, आप दोनों के कनेक्शन में जो भी चीजें बिगड़ी हुई हैं, ये उनको भी ठीक करना चाहता है। पहले आप तो खुद तो लाइन पे हो। आई डोंट वांना हाइड दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन को अभी हाइड नहीं रख सकते, ये नहीं रखना चाहते, इनफैक्ट नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कहा ना, ये वो वाला लव करना चाहते हैं जहां आपका लव दिखे। तो या तो ये आपको किसी से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, हो सकता है अपनी फैमिली में आपके बारे में बताया या कुछ भी। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को अब हाइड नहीं रखेंगे। अब तो भाई ये
अब तो पंचायत बैठेगी, अब तो सबको पता चलेगा क्या हुआ था आप दोनों के बीच। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। आप ये बोल रहे हैं कि ये आपके हैं, इनका दिल भी आपका है, तो इनको मिनी हार्ट अटैक देने का हक भी आपका है, ये मत भूलना। इनके दिल के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी वो काम कर चुकी है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये डीपली सॉरी फील कर रहे हैं कि ये इस कनेक्शन से वॉक अवे कर गए थे, ये चले गए थे इस कनेक्शन को छोड़ के। जस्ट इमेजिन कोई इंसान डीपली हर्ट है, उसको अपने पार्टनर की जरूरत है, उस टाइम आप बिना क्लोजर दिए आप उसको घोस्ट कर रहे हो, बिना बताए ऑल ऑफ अ सडन आप मिस्टर इंडिया बन गए, और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जूनियर जी बन के आ जाएंगे वापस और हम आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। जूनियर जी में जो वो जी लगा हुआ है ना, वो रिस्पेक्ट वाला जी नहीं है। तुमको ऐसा लगता है कि हम तो आपकी जी हजूरी करके आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। आप जूनियर जी बन के आए चाहे, लेकिन फिर वो आपको वो जी रिस्पेक्ट वाला नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली आपकी इमेज डाउन होती है। तो भाई समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के रिगार्डिंग आपको समझ में आ रही है, अपने काम के रिगार्डिंग आपको समझ में आ रही है, ठीक है, ये भी तो एक कनेक्शन है ना। क्या इसमें आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? और अगर आपको लगता है कि बनती है तो निभाइए। सॉरी सॉरी बोलने का, कहने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मेरे व्यूवर्स आपको हर्ट करेंगे, मेरे व्यूवर्स आपके साथ कुछ भी करेंगे, घोस्ट करेंगे आपको, इनफैक्ट आपको चीट कर देंगे, और फिर मैं मेरे व्यूवर्स से 100 टाइम्स सॉरी लिखवा के भिजवा दूंगी, चलेगा? आपको बुलवा देंगे भाई, और बताइए, चलेगा? कहीं मैंने पढ़ा था कि ओके, बताऊंगी क्या पढ़ा था, पहले ये देख लो। आई एम स्केयर्ड टू रीच आउट टू यू। ये इसी वजह से डर रहे हैं क्योंकि इन्होंने आपको डीपली हर्ट किया, वॉक अवे किया ऑल ऑफ अ सडन। अब क्या मुंह लेके आए भाई? अभी अपना वाला ही मुंह लेके आओगे? तुम थर्ड पार्टी का चिपका के लेके आओगे? थर्ड पार्टी तुम्हारा वही मुंह तोड़ ना दे। अब मेरी बात सुनो, मैंने क्या पढ़ा था? मैंने ये पढ़ा था कि सॉरी एक इंसान जब बोल रहा होता है, एक बार बोलता है हर्ट केयर को, अगर सेकंड टाइम सॉरी बोल रहा है तो वो कहीं ना कहीं परमिशन ले रहा होता है नेक्स्ट टाइम हर्ट करने की, कि इसके लिए तो कर दो माफी, इसको तो भूल जाओ। मैं नेक्स्ट टाइम के लिए खुद को प्रिपेयर कर लूं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी सॉरी बोल देंगे। सो समटाइम्स सॉरी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, अब आपके लिए सॉन्ग देखते हैं। सॉन्ग आप इनको भले ही देखिए नहीं छोड़ के गए, लेकिन आप जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप इनसे वॉक अवे कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा ना हो कि आप किसी और के साथ आगे बढ़ो। मतलब आप अकेले आगे बढ़ रहे हो तो चलेगा, इनको हजम है, हजम हो जाएगा, लेकिन अगर आप किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो नहीं होगा। सॉन्ग है मैं चाहूं तुझे किसी और को तो चाहे यारा। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप किसी और को चाहने लग गए हो, वरना आप ऐसे कभी नहीं थे। आपने मतलब इतना कुछ सहन किया इस कनेक्शन में, आपने इतने इस इंसान के टेंट्रम्स देखे हैं, इतना कुछ आपने इनका एंगर देखा, सब कुछ, बट आपने वॉक अवे नहीं किया। लेकिन आज अगर आप वॉक अवे कर रहे हो, इट मीन्स आपको किसी का तो सहारा मिला है। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना, मैं चाहूं तुझे किसी और को तू चाहे यार। बड़ों मध्य डक की एनर्जी भी देख लेता है एक और। अनफॉर्चुनेटली देर इज नो एनी बॉटम ऑफ द डैक की एनर्जी। ये एक सॉन्ग है, तो आप सुन लेना। अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। कह दिया सब कुछ पर कुछ तो बाकी है, इनको कुछ कहना है। वैसे तो इन्होंने सब कुछ कह दिया, कहने को कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनको कुछ कहना है आपके ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। जिसमें हो तू राजी उसमें ही मैं राजी। ये बहुत चीजी हो गया भाई, मैं नहीं गा रही आगे, सुन लेना आप।
आपके लिए जेमस्टोन, ओके, यू आर ए रेयर एंड प्रीसियस ट्रेजर। आपको समझना पड़ेगा भाई आप बहुत रेयर हो, आप बहुत प्रीसियस हो। अब मैं मेरे व्यूअर्स की करूंगी तारीफ, और जिसको नहीं सुनना जा सकते हैं स्किप कर दीजिए भाई। आपको ऐसा लगता है आपकी अगर सेल्फ स्टीम इतनी डाउन हो गई, जहां पर बात जब तारीफ की आती है, आपके बारे में कुछ अच्छा बोलने की आती है, और आपको ऐसा लगता है ये शुगर कोटिंग है, तो भाई आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। यू रियली नीड। तो आप भाई अपने ऊपर काम कीजिए और फिर आप आइए इधर, ठीक है। मैं इधर इधर ही हूँ, कभी भी आप इस वीडियो को ओपन कर लेना, मैं इधर ही मिलूंगी। सो नाउ आई एम गोना टेल यू मोर थिंग्स अबाउट यू, जो कि आपको खुद को नहीं पता। पहली बात तो ये, आप स्पेशल चाइल्ड, कौन से, यूनिवर्स के बहुत स्पेशल बच्चे हैं, जिसने भले ही आप खुद को समटाइम्स ऐसा देखते हैं कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, इतना प्योर हार्ट, इतना क्यों सॉफ्ट हार्ट बनाया, जहां मुझे भी प्रैक्टिकल होना है, मुझे भी पत्थर दिल बन के रहना है ताकि मुझे कोई हर्ट ना कर सके। समटाइम्स थॉट आते हैं, समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि नहीं मेरे साथ ही चीजें गलत हो रही हैं, क्यों हो रही है, क्योंकि मैं ऐसा हूँ, मुझे चेंज होने की जरूरत है, मुझे भी अब मैं भी लोगों को हर्ट करूंगा या करूंगी तब उनको समझ में आएगा। लेकिन ये हमारा नेचर नहीं है। आपको ये समझना है, आपको सिर्फ एक काम करना है, जब जब कोई भी इंसान आपको हर्ट करे, इतना समझ लेना कि वो इंसान आपकी वर्थ डाउन नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी वर्थ डाउन कर रहे हैं उस इंसान के पास जाके जो आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आप एक आप खुद को डायमंड मानिए, एक बार मान के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो क्या बोलते हैं, जौहरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं ज्वेलरी वाले को, क्या बोलते हैं जो ज्वेलरी, जो ज्वेलर्स बोलते हैं ना, हाँ वो जौहरी, नहीं वो हिंदी वाला वर्ड याद कर रही हूँ मैं। तो उसको पता है आपकी वर्थ, तो वो आपको लेके जाएगा, वो संभाल के रखेगा, ठीक है। और वहीं अगर आप किसी मछुआरे के हाथ लगे, मछुआरा कौन, मछुआरा मछली पकड़ने वाला, तो मैं मछुआरा, मछली बीच में कहाँ से आ गई, अरे मछली समटाइम्स हीरो को निकलती है ना, इसलिए। अच्छा सुनो, मेन पॉइंट सुनो। तो वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपको पत्थरों में रख देगा, वो ऐसे ही है। वैसे मुझे पता है ये स्टोरी आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रही हूँ, समटाइम्स याद दिलाना पड़ता है आपका क्लियर। तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती, जिनको परख नहीं होती हीरे और पत्थर की, और वो आपकी फिर वैल्यू नहीं कर पाते। आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में बस एक रूल अपनाना है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा यही आपकी प्रोटेक्शन होगी, और यही आपका जो यूनिवर्स आपसे चाहते हैं आपका कर्म होगा। वो क्या, खुद को डिटैच कर लो हर उस इंसान से, प्यारे से प्यारे इंसान से खुद को डिटैच कर लो, अगर वो आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है, अगर वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको किसी को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या हो। उनको दिखता है, वो पागल नहीं है, बट वो क्या करते हैं, वो जानबूझकर आपको हर्ट करेंगे, आपको डाउन फील करवाएंगे, ताकि आप अपनी एनर्जी में आओ ही नहीं। क्योंकि उनको पता है अगर आप खुद को जान गए ना कि आप कैसे हो, तो आप उन लोगों की तरफ देखोगे भी नहीं। कुछ स्पेसिफिक हम लोगों को लेके चलते हैं, आपके माइंड में जो भी लोग आ रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डाउन फील करवाया पास्ट में, बहुत कुछ ऐसा, आप उनको ध्यान करिए, आप उनका ध्यान कीजिए, और आप मेरे को बताइए क्या उन लोगों ने, आपको नहीं लगता कि अगर आप उनके अंदर देखो और आप खुद के अंदर देखो तो आप कितने बेस्ट हो उनसे, लेकिन फिर भी आप खुद में इतनी कमियां देख रहे हो, फिर भी सॉरी, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि शायद मुझे में कमी है, उन लोगों ने ऐसा ऐसा मेरे को क्रिटिसाइज किया, ऐसा नहीं, कमी उनमें है, और उनको अच्छे से आपके बारे में पता है, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पता है, आप में पोटेंशियल वो देख पाते हैं। लेकिन उनको बस यही डर है कि अगर इस इंसान ने खुद को पहचान लिया तो ये बहुत आगे जाएगा, और वो उनको बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी लोग आपकी स्ट्रेंथ से वाकिफ हैं लेकिन फिर भी आपको डाउन फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उनको अपनी पावर दिखाओ, हाउ पावरफुल यू आर, आपको दिखाना पड़ेगा। वीकनेस, अपनी वीकनेस पे काम करो, वीकनेस किसी को दिखाओ मत, उसके ऊपर काम करते रहो,
और स्ट्रेंथ आपकी दिखनी चाहिए, ताकि कोई भी ऐरा गहरा मुंह उठा के बोलने से पहले 10 बार सोचे, आपको हर्ट करने से पहले। कभी किसी को इतनी परमिशन मत दो, किसी को इतना अलाउ मत करो अपनी लाइफ में जो आपको हर्ट करे, आपको कुछ भी बोल दे। बिना दोस्तों के रह जाओ, ठीक है। लाइफ में सोलिट्यूड वाली एनर्जी में रहो, जितना हो सके अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, जितना हो सके अपने ऊपर काम करो, अपने करियर पर फोकस करो, और जो आपके लिए बना है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका ट्विन है, वो भागते हुए आपकी तरफ आएगा। वो आपके लिए बना है, यूनिवर्स ने उसको चूज किया आपके लिए। यूनिवर्स खुद उसके कान पकड़ के लेके आएंगे, अगर वो भटकेगा तो भी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सेल्फ लव सिर्फ अपने पार्टनर को पाने के लिए नहीं किया जाता। सेल्फ लव का मतलब ये होता है जहां यूनिवर्स सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहे हैं कि मैंने तुमको बहुत सी पावर्स दी हैं, आप उनसे कनेक्ट करो। आप वीकनेस का रोना नहीं रो सकते, आप कोई बहाना नहीं ले सकते कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, नहीं मेरी तो ये नहीं है। आपके पास सब कुछ है, बस फर्क इतना है कि आप उस पर काम नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं करना है, करो आप उस पर काम। अपनी वीकनेस पे डेली आपको अपने ऊपर काम करना है, सोलिट्यूड वाली एनर्जी में रहना है। किसी को जस्टिफाई, किसी को भी आपको क्लैरिफाई नहीं करना है, किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है। जो आपके बारे में सोच रहा है उसको सोचने दो। उसकी आधी जिंदगी सोचने में गई है, आगे आगे की भी जाएगी। बट आपको अपनी लाइफ में करना है बहुत कुछ। अपने सोल पर्पज से अलाइन करिए। आपको अपनी एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ेगा। और ये वही लोग हैं, ये जो आपको इतना करवा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली मजबूर कर रहे हैं कि आप खुद से कनेक्ट करो। ये लोग डिजर्व नहीं करते आपको। अब मैं देखो, मैं स्पीच दे रही हूँ, कुछ लोगों को मेरी स्पीच लग रही है, बट ट्रस्ट मी, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी ये बात कह रही हूँ कि जिस दिन आपने अपनी वर्थ समझ ली, उससे ज्यादा, उससे दुगना उन लोगों को आपकी वर्थ समझ में आने वाली है। आप खुद को कैसा देखते हो, आप खुद को कैसा फील करोगे, वो दिखता है, और फिर उनको भी समझ में आता है, सामने वालों को भी। इतना कुछ भगवान जी ने आपको दिया, बट आप उसका यूज नहीं कर पा रहे हो। भगवान जी ने आपको सुंदरता दी है, मन की सुंदरता दी है, प्योर हार्ट दिया, प्योर सोल दी है। आप उसको नेगेटिव वे में देख रहे हो कि मुझे इतना क्यों बनाया प्योर सोल, इतना क्यों मेरे को इतना सॉफ्ट हार्टेड बना दिया, क्यों मेरे लोग मेरा फायदा उठा रहे। नहीं नहीं, आप उसको स्ट्रेंथ बनाओ भाई। खुद को लकी फील करो कि ऐसे कलयुगी के कलयुग ही चल रहा है, ऐसे लोगों के बीच में आप उनसे हटके हो, यूनिक हो। आपको खुद पे प्राउड करना चाहिए। बट आप रोना रो रहे हो कि मुझे ऐसा क्यों बना है, मुझे इतना वीक क्यों बना है। अरे भाई, वही आपकी स्ट्रेंथ है, बस देखने का फर्क है और कुछ नहीं। वो आपकी स्ट्रेंथ है, यूनिवर्स ने वो आपको स्ट्रेंथ दी है, यूनिवर्स ने वो पावर आपको दी है, बट आप उसको वीकनेस लेके चल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप में वो उतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस पर काम कर सको, आप उससे कनेक्ट कर सको, आप उसका सही यूज कर सको। तो यहाँ गलती आपकी है, यूनिवर्स को ब्लेम नहीं कर सकते आप। और ये मत मत किया करो ऐसे कि वो नहीं मिला, मेरा ये हो गया तो मैं मर जाऊंगी, या मैं मेरा काम, आपने अपना काम छोड़ रखा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे नहीं चल सकते आप अपनी लाइफ में। कितने दिन चलोगे? नहीं चल पाओगे। एक बार एक जिद कर लो, कुछ भी हो जाए, एक तो मेरा काम मुझे नहीं, मेरा कर्म, जो मेरा काम है, जो जिसके लिए मुझे धरती पे भेजा है, तो वो नहीं छूटना है। लाइफ में कुछ और चीजें चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं, बट मेरा जो, मेरे भगवान जी ने जो मुझे सोल पर्पस दिया है, या जो काम के लिए मुझे भेजा है, वो मुझे करना है। दूसरा, मुझे मेरे भगवान जी का साथ नहीं छोड़ना है। कुछ भी सिचुएशन हो, कैसे भी सिचुएशन हो, उनका हाथ नहीं छोड़ना आपको, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जब आएगा ना आपकी लाइफ में कोई भयंकर तूफान या कुछ भी, तब वो भगवान जी का हाथ ही आपको वहां से निकालेगा, ना कि वो लोग जिनके पीछे आप भाग रहे हो। अब देखिए, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई फिर तो यूनिवर्स के कल के अवतार का वेट करना, ठीक है। यहीं भटकते रहना तब तक, क्योंकि खुद अभी आपको अपने ऊपर काम तो करना है नहीं, पार्टनर के पीछे भागना है। तो भाई पार्टनर के पीछे भागोगे तो यहीं भागते रह जाओगे, ठीक है। और फिर
भगवान जी आएंगे कल की अवतार में, बस उन्हीं के हाथों से फिर आपका उद्धार होगा और कुछ नहीं। क्योंकि मैंने जिस तरीके से मैं इतना मैंने आपको समझाया, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी भाई अभी। हाँ, मेरे व्यूवर्स भी लाइक मैम अभी भी बाकी रह गया क्या कुछ बोलना? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी बोल रहे हो। नहीं, इतना ही था आज के लिए, ठीक है। हाँ, एक बात और, अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, ये जो नंबर विजिबल आपको है, वहां मैं डिटेल्स जो भी हैं कोर्स के रिगार्डिंग वो मैं आपको शेयर करूंगी। एंड वो जो कोर्स है उसमें मैंने कॉम्बिनेशन बताए हैं कार्ड्स के, कि कार्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहता है, क्या मैसेज हमें पिक होता है। क्योंकि अगेन सिंगल कार्ड का मीनिंग आपको कहीं भी मिल जाएगा, क्या मैसेज पिक होता है सिंगल कार्ड से वो पता लग जाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक वक्त पे मैं भी इस फेज में थी जहां मुझे भी टैरो सीखना था, और मैंने बहुत सर्च किया, मुझे नहीं मिला, मुझे अभी भी नहीं मिल रहा। अगर आप देख लेना, अगर आपको मिले तो बता देना। कार्ड्स के कॉम्बिनेशन जो मैं लेके आई हूँ वो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो स्ट्रगल कर लिया ना, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। क्योंकि जो ऑलरेडी मैंने स्ट्रगल किया है, मुझे भी बहुत डिटेल में कोर्स चाहिए था बट मुझे नहीं मिला। मुझे भी डिटेल्स में कार्ड को सीखना था, समझना था, वो मुझे नहीं मिला। सो मुझे पता है कि मेरे अभी उस जो जिस फेज से मैं निकली हूँ, बहुत से मेरे व्यूअर्स अभी उसी फेज में हैं, जो टैरो में इंटरेस्टेड तो हैं बट उनको वो नहीं मिल रहा जो उनको चाहिए एक्चुअल में। तो मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट, आप देख लीजिएगा, और बहुत ही कम प्राइस में। सो आप चाहें तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, आप इसको लोगों के लिए भी, लोगों को गाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं आप, एज अ सोल पर्पस भी। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो देख लीजिएगा। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।